हेलो गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। सारंडा जंगल में दोहरे आईईडी विस्फोट, कोबरा के 2 जवान गंभीर रूप से घायल, एयरलिफ्ट कर रांची लाए गए घायल जवान। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के सारंडा जंगल में नक्सल विरोधी सर्च ऑपरेशन के दौरान रविवार शाम नक्सलियों द्वारा बिछाए गए 2 आईईडी में क्रमवार विस्फोट हो गया। इस घटना में सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन के 2 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद एयरलिफ्ट कर रांची लाया गया, जहां उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना छोटा नागरा थाना क्षेत्र के बलीबा गांव के समीप घने जंगल में हुई। सुरक्षा बल नक्सलियों के खिलाफ अभियान चला रहे थे। इसी दौरान पहले से प्लान किए गए आईईडी में विस्फोट हुआ। विस्फोट की चपेट में आने से 209 कोबरा बटालियन के हेड कांस्टेबल अलख दास और हेड कांस्टेबल नारायण दास घायल हो गए। पश्चिमी सिंहभूम के पुलिस अधीक्षक अमित रेणु ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया है कि सर्च ऑपरेशन के दौरान आईईडी विस्फोट के दौरान यह घटना हुई है। उन्होंने कहा है कि अभियान जारी है और पूरे मामले की विस्तृत जानकारी बाद में साझा की जाएगी। घटना के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके में सतर्कता बढ़ा दी है। आसपास के जंगलों में अतिरिक्त बलों की तैनाती कर सघन सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कड़ाके की ठंड के बीच झारखंड में हो सकता है छुट्टी का ऐलान। इतने दिनों तक बंद रहने वाले हैं स्कूल। झारखंड में इस वक्त भीषण ठंड देखने को मिल रही है। ठंड ने लोगों की हालत खराब कर दी है। सुबह सुबह घने कोहरे में पूरा राज्य लिपटा हुआ दिखाई देता है। सुबह के समय बच्चों के लिए स्कूल जाना एक चुनौती बन गया है। वही ठंड को देखते हुए जल्द ही सभी स्कूलों में छुट्टी होने वाली है। सूत्रों के मुताबिक झारखंड में सर्दी की छुट्टियों की घोषणा 22 दिसंबर 2025 से होने की संभावना है। कक्षा 1 से 8 तक के सभी सरकारी, प्राइवेट और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल बंद रहेंगे, जबकि कक्षा 9 से 12 तक स्कूल खुला रहेगा। बता दें कि पिछले साल 7 जनवरी से 13 जनवरी 2025 तक सरकारी स्कूलों में शीतकालीन अवकाश यानी कि स्कूलों की छुट्टी की घोषणा की गई थी। इस बार राज्य में पिछले साल की तुलना में ज्यादा ठंड बताई जा रही है, जिसके चलते दिसंबर के आखिरी सप्ताह से सर्दी की छुट्टी का ऐलान किया जा सकता है। बताया जा रहा है कि झारखंड में सर्दी की छुट्टी लगभग 15 से 20 दिनों की होगी। सड़क के अभाव में आदिम जनजाति गर्भवती महिला की मौत, त्रासदी ने उजागर की व्यवस्था की कमियां। गुमला जिला मुख्यालय से करीब 35 किलोमीटर दूर घाघरा प्रखंड के सुदूरवर्ती दीरगांव पंचायत अंतर्गत झलकापाट गांव से रविवार को एक गर्भवती महिला की मौत हो गई। आदिम जनजाति कोरवा समुदाय की गर्भवती महिला सुक्री कुमारी को उसके पति जगन्नाथ कोरवा प्रसव पीड़ा होने पर परिजनों के साथ झिलगी कंधे पर लटकाई जाने वाली डोली में लादकर गांव से निकले। दुर्गम पहाड़ी और नक्सल प्रभावित इलाके में झलकापाट गांव से करीब 1 किलोमीटर दूर काड़ा सिल्ली गांव तक परिजनों ने जान जोखिम में डालकर पैदल सफर किया। काड़ा सिल्ली पहुंचने के बाद ममता वाहन एम्बुलेंस की मदद से महिला को घाघरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। हालत गंभीर देख डॉक्टर ने तुरंत सदर अस्पताल गुमला रेफर कर दिया, लेकिन इलाज की इस जद्दोजहद में व्यवस्था की देरी और बुनियादी सुविधाओं की कमी के चलते सुक्री कुमारी ने सदर अस्पताल पहुंचते पहुंचते दम तोड़ दिया। आपको बता दें कि झलकापाट गांव दीरगांव पंचायत का नक्सल प्रभावित और अत्यंत दुर्गम इलाका है। यहाँ ना सड़क है और ना नियमित बिजली और न ही स्वास्थ्य व संचार की पुख्ता व्यवस्था। बारिश के मौसम में गांव का संपर्क पूरी तरह से कट जाता है। ग्रामीणों का कहना है कि आजादी के लगभग 78 वर्ष बाद भी झलकापाट में सड़क नहीं बन पाई है। वर्षों से सड़क निर्माण की मांग हो रही है, लेकिन हर बार केवल आश्वासन मिलते हैं। झारखंड में आज से शुरू होगी धान की खरीदारी। 60 लाख क्विंटल धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य। झारखंड सरकार ने लगभग 60 लाख क्विंटल धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य रखा है। धान खरीद की प्रक्रिया आज सोमवार से शुरू होगी। एक अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान खरीद के लिए राज्य में कुल 783 धान क्रय केंद्र स्थापित किए गए हैं। राज्य के खाद्य, सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मामलों के मंत्री ने अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों, सांसदों और विधायकों से अपने अपने क्षेत्रों में क्रय केंद्रों का दौरा करने और इस पहल की शुरुआत करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों से धान 2450 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदेगी। राज्य के ई उपार्जन पोर्टल के अनुसार अधिकारियों ने लगभग 60 लाख क्विंटल धान की खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया है। झारखंड मंत्रिमंडल ने 8 दिसंबर को फैसला किया था कि राज्य के किसानों को वित्त वर्ष 2025-26 में धान फसल के लिए केंद्र द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य के अलावा 81 रुपए प्रति क्विंटल का बोनस
बोनस मिलेगा। अधिकारी ने बताया कि एमएसपी और बोनस मिलाकर 2450 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। उन्होंने कहा कि किसानों को सरकार द्वारा खरीदी जाने वाली धान की राशि का एक मुश्त भुगतान मिलेगा, न कि पहले की तरह किस्तों में भुगतान किया जाएगा। लोहरदगा में तेज रफ्तार बोलेरो की टक्कर से 2 लोगों की दर्दनाक मौत, चालक घायल। लोहरदगा रांची मुख्य पथ में कुड्डू थाना क्षेत्र के ब्लॉक मोड़ के समीप रविवार सुबह एक भयावह घटना हो गई। एक तेज रफ्तार बोलेरो ने सड़क किनारे खड़े 2 लोगों को जोरदार टक्कर मार दी, जिसकी वजह से एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति की रांची में इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं बोलेरो का चालक भी घायल हुआ है। घायल को बेहतर इलाज के लिए रांची के रिम्स रेफर किया गया है। मृतक की पहचान कुड्डू थाना क्षेत्र के कुड्डू मस्जिद चौक निवासी सुरेश साहू के 39 वर्षीय पुत्र, जनरल स्टोर के मालिक सत्येंद्र साहू और रांची के श्री मां ट्रांसपोर्ट के चालक, बिहार के गया जिला के केवला निवासी 45 वर्षीय राजेश यादव के रूप में हुई है। वही घायल की पहचान कुड्डू थाना क्षेत्र के हाता टोली निवासी संतोष सिंह के पुत्र, बोलेरो चालक 25 वर्षीय पिंटू सिंह के रूप में हुई है। लातेहार में करोड़ों की अवैध शराब की खेप जब्त, कंटेनर पलटने से 1000 पेटी एम्पायर ब्लू शराब आया सामने, ड्राइवर खलासी हुए फरार। लातेहार जिले के चंदवा थाना क्षेत्र में अवैध शराब तस्करी का एक बड़ा मामला सामने आया है। देवनत नदी के पास पुलिस की नियमित वाहन चेकिंग के दौरान एक कंटेनर पलट गया, जिसके बाद उसमें छुपाकर ले जाई जा रही भारी मात्रा में अवैध शराब का खुलासा हुआ। कंटेनर से करीब 1000 पेटी एम्पायर ब्लू ब्रांड की विदेशी शराब बरामद की गई है। घटना के बाद कंटेनर का चालक और चालक मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है। पुलिस ने जो शराब और गाड़ी को जब्त कर लिया है। पुलिस के अनुसार पकड़ा गया कंटेनर रांची की ओर जा रहा था। शराब कहां से लाई जा रही थी और इसे किन लोगों तक पहुंचाया जाना था, इसकी गहन जांच की जा रही है। बरामद शराब की बाजार कीमत का भी आकलन किया जा रहा है, जो करोड़ों रुपए में बताई जा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिले ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर, झारखंड ऑस्ट्रेलिया संबंधों पर चर्चा, कल्पना सोरेन भी रही मौजूद। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन से रविवार को मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में भारत में ऑस्ट्रेलियाई के हाई कमिश्नर फिलिप ग्रीन OAM ने शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग, विकास और समकालीन विषयों पर चर्चा हुई। मुलाकात के दौरान हाई कमिश्नर फिलिप ग्रीन के साथ अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रोफेसर सुशांत मार्क्स, फर्स्ट सेक्रेटरी टॉम सैंडरफोर्ड तथा सीनियर इकोनॉमिक रिसर्च ऑफिसर अनघा भी उपस्थित थी। बैठक में झारखंड के विकास, निवेश की संभावनाओं, शिक्षा, शोध और आर्थिक सहयोग जैसे विषयों पर विचार विमर्श हुआ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य की प्राथमिकताओं और संभावनाओं से अवगत कराते हुए कहा कि झारखंड अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी के लिए तैयार है। मुलाकात सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुई और दोनों पक्षों ने भविष्य में आपसी सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता जताई। डुमरी विधायक जयराम महतो को झारखंड आंदोलनकारियों ने किया आभार व्यक्त। रविवार को झारखंड आंदोलनकारियों ने डुमरी विधायक जयराम महतो के प्रति तोपचांची प्रखंड के मानटांड़ स्थित फुटबॉल मैदान में आभार व्यक्त किया। गौरतलब है कि जयराम महतो ने झारखंड विधानसभा के सदन में झारखंड आंदोलनकारियों को पेंशन देने का मुद्दा काफी मजबूती से उठाया था। इसके बाद क्षेत्र के आंदोलनकारियों में खुशी देखी गई। झारखंड आंदोलनकारियों ने कहा है कि झारखंड राज्य के गठन के लिए उन्होंने वर्षों तक संघर्ष किया, आंदोलन किए, जेल गए और कई तरह की कठिनाइयों का सामना किया। बावजूद इसके आज भी कई आंदोलनकारी आर्थिक रूप से कमजोर स्थिति में जीवन यापन कर रहे हैं। ऐसे में पेंशन की मांग पूरी तरह से जायज है। डुमरी विधायक जयराम महतो ने कहा कि झारखंड राज्य आंदोलनकारियों के संघर्ष और बलिदान का परिणाम है। उन्होंने इस राज्य के निर्माण के लिए अपना जीवन लगा दिया। उनके सम्मान और सुरक्षित भविष्य की जिम्मेदारी सरकार की है। मैं सदन में लगातार आंदोलनकारियों के हक की आवाज उठाता रहूंगा और उन्हें उचित पेंशन दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। झारखंड के 9 जिलों में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे, कई जिलों में शीतलहर जारी। झारखंड के 9 जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया है। राज्य के कुछ हिस्सों में शीतलहर की स्थिति बनी हुई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने यह जानकारी दी है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार इन 9 जिलों में गुमला, हजारीबाग, खूंटी, लातेहार, लोहरदगा, रांची, राउरकेला, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम शामिल हैं। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के उपनिदेशक अभिषेक आनंद ने बताया कि झारखंड के निचले क्षोभमंडलीय स्तरों में अब भी चल रही उत्तरी पश्चिमी हवाओं के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग की ओर से जारी बुलेटिन में कहा गया है कि झारखंड में सबसे कम न्यूनतम तापमान 6.1 डिग्री सेल्सियस रांची में दर्ज किया गया है। वहीं गुमला में 7.1 डिग्री और खूंटी में 7.5 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। मौसम विभाग ने कहा कि अगले 5 दिनों तक न्यूनतम तापमान
तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। रांची और जमशेदपुर में कोहरे या धुंध की वजह से दृश्यता काफी कम हो गई है। 29 दिसंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी जमशेदपुर दौरा। डीसी ने दिशोम जाहिर थान का लिया जायजा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 29 दिसंबर को जमशेदपुर आगमन को लेकर जिला प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। इसी क्रम में रविवार को उपायुक्त के नेतृत्व में वरीय प्रशासनिक अधिकारियों ने करंडी स्थित दिशोम जाहिर थान का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान विधि व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था, कार्यक्रम स्थल की तैयारी, आवागमन और अन्य आवश्यक बिंदुओं पर बारीकी से समीक्षा की गई। इस दौरान उपायुक्त समेत तमाम वरीय पदाधिकारियों ने दिशोम जाहिर परिसर में कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया और आयोजन समिति के सदस्यों व संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। अधिकारियों को स्पष्ट रूप से कहा गया है कि राष्ट्रपति के कार्यक्रम के दौरान किसी भी स्तर पर कोई चूक नहीं होनी चाहिए और सभी तैयारियां समय पर पूरी की जाए। गौरतलब है कि राष्ट्रपति बनने के बाद या राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का पहला जमशेदपुर दौरा होगा। वे 29 दिसंबर को शहर में 2 महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में शामिल होंगी। सुबह करंडी स्थित दिशोम जाहिर परिसर में ओलचिकी लिपि के 100 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित सेमिनार के समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगी। इसके बाद वे आदित्यपुर स्थित राष्ट्रीय औद्योगिक संस्थान NIT जमशेदपुर के 15वें दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी। धनबाद के केंदवाड़ी गैस रिसाव से प्रभावित इलाके में पहुंचे सांसद धुलू महतो। BCCL CMD पर लगाए गंभीर आरोप। सांसद धुलू महतो ने रविवार को केंदवाड़ी गैस रिसाव से प्रभावित इलाके का दौरा किया, लोगों से मुलाकात कर उनका हाल जाना। फिर उन्होंने DC से फोन पर बात कर सर्वे कार्य जल्द से जल्द पूरा कराने की बात कही। वहीं उन्होंने BCCL CMD मनोज कुमार अग्रवाल पर कई गंभीर आरोप लगाए। दरअसल केंदवाड़ी में जहरीली गैस का रिसाव लगातार जारी है। 14 दिन बीत जाने के बाद भी कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा खतरे के स्तर से काफी अधिक है। आए दिन लोगों की तबीयत बिगड़ रही है, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ रहा है। तमाम अधिकारी लोगों के विस्थापन की बात कर रहे हैं, वही लोग विस्थापित नहीं होना चाहते हैं बल्कि गैस रिसाव रोकने की मांग पर अड़े हैं। जिसके बाद सांसद ढुलू महतो ने प्रभावित परिवारों से मुलाकात की। मीडिया से बातचीत के दौरान सांसद ने कहा है कि यहाँ बसे लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, आसपास में आउटसोर्सिंग चल रही है, कानून को ताक पर रख आउटसोर्सिंग का संचालन हो रहा है। पाकुड़ में सड़क दुर्घटना, बाइक सवार 2 लोगों की दर्दनाक मौत। पाकुड़ जिला में लिट्टीपाड़ा प्रखंड के कुटलो गांव के पास सड़क दुर्घटना में 2 बाइक सवार लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। यह घटना रविवार की शाम की है। इस हादसे की सूचना मिलते ही सिमलोंग आउटपोस्ट की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और दोनों को अस्पताल भेज दिया। प्रत्यक्षदर्शियों से मिली जानकारी के मुताबिक साहिबगंज गोविंदपुर हाईवे में एक ब्रेकडाउन ट्रैक्टर खड़ी थी। बाइक चालक ने आकर ट्रैक्टर में धक्का मार दिया, जिस कारण दोनों सड़क पर गिर पड़े और उन्हें गंभीर चोट आई। आसपास से गुजर रहे लोगों ने घटना की सूचना सिमलोंग OP की पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस पदाधिकारी दल बल के साथ पहुंचे और सड़क पर गिरे दोनों लोगों को इलाज के लिए लिट्टीपाड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन दोनों को ही मृत घोषित कर दिया। इधर पुलिस दोनों मृतकों की पहचान के लिए आसपास के ग्रामीणों एवं पंचायत प्रतिनिधियों से संपर्क किया और इसकी पहचान कर उसके परिजनों को सूचना देने की अपील की। रांची में धान खरीद 3,50,000 क्विंटल का लक्ष्य, 7,755 किसानों ने कराया रजिस्ट्रेशन। राज्य भर में आज सोमवार से धान की खरीद प्रक्रिया शुरू हो रही है। इसी क्रम में रांची जिला प्रशासन ने धान अधिप्राप्ति को लेकर सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली है। जिले में किसानों से धान खरीद के लिए कुल 43 अधिप्राप्ति केंद्र बनाए गए हैं। धान खरीद के दौरान किसी तरह की अव्यवस्था न हो, इसके लिए प्रत्येक केंद्र पर दंडाधिकारी और पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। निगरानी के लिए CCTV कैमरे लगाए गए हैं। रांची जिले में इस खरीफ सीजन में कुल 3,50,000 क्विंटल धान खरीदने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए 11 राइस मिलों को चिन्हित कर जो अधिप्राप्ति केंद्रों से जोड़ा गया है, ताकि धान का उठाव और मिलिंग समय पर सुनिश्चित की जा सके। जिले में अब तक 7,755 किसानों का रजिस्ट्रेशन पूरा हो चुका है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नए किसान भी धान बेचने के लिए पंजीकरण करा सकते हैं। धान अधिप्राप्ति केंद्रों पर किसानों को 2,450 रुपये प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया जाएगा। हजारीबाग में आजसू मिलन समारोह शाह कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए सुदेश महतो। हेमंत सरकार पर साधा निशाना। आजसू पार्टी का मिलन समारोह शाह कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन हजारीबाग में किया गया। कार्यक्रम में आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो, मांडू विधायक निर्मल महतो समेत पार्टी के कई वरीय पदाधिकारी उपस्थित हुए।
इस दौरान दर्जनों की संख्या में लोगों ने आजसू का दामन थामा। सुदेश महतो ने कहा कि संगठन में हजारों युवाओं का समागम हुआ है। राज्य के अंदर जो चुनौतियां हैं उससे आज के युवा स्वीकार कर रहे हैं। यह एक वैचारिक मिलाप है जिसका उद्देश्य छोटी छोटी शक्तियों को एकजुट करना है ताकि सरकार के खिलाफ प्रमुख विपक्षी दल होने की जिम्मेवारी उठाई जाए। कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने वर्तमान हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार का 6 साल पूरा हो रहा है लेकिन विकास के क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ है। वैचारिक रूप से इस राज्य के प्रति वर्तमान सरकार को चिंता नहीं है। कोडरमा सदर अस्पताल में गर्भवती महिलाओं से ठगी, 500 रुपए लेकर सरकारी योजनाओं के लाभ का दिया झांसा, आरोपी गिरफ्तार। कोडरमा जिले के सदर अस्पताल में भर्ती गर्भवती महिलाओं से ठगी का मामला सामने आया है। यहां प्रसूता वार्ड में भर्ती महिलाओं से यह कहकर 500 रुपए वसूले गए कि बच्चा पैदा होने के बाद उनके खाते में सरकार की ओर से मोटी रकम आएगी। आरोपी महिला और पुरुष ने खुद को सरकारी योजना से जुड़ा बताते हुए महिलाओं को गुमराह किया। मामले का खुलासा तब हुआ जब महिलाओं और उनके परिजनों को इस दावे पर संदेह हुआ और उन्होंने अस्पताल प्रबंधन को इसकी सूचना दी। सदर अस्पताल में भर्ती महिलाओं के अभिभावकों ने एक महिला और एक पुरुष को रंगे हाथों पकड़ लिया। पकड़े गए दोनों की पहचान कर्मा निवासी नरेश कुमार और सैंकी कुमारी के रूप में हुई है। महिलाओं ने बताया है कि सैंकी और नरेश सुबह वार्ड में आए, सभी महिलाओं से 500 रुपए जमा करने को कहा। पूछने पर सैंकी ने दावा किया है कि सरकार की एक नई योजना आई है जिसके तहत लड़की के जन्म पर 10,000 रुपए और लड़की के जन्म पर 5,000 रुपए दिए जाएंगे। इसके लिए खाता चालू कराने के नाम पर तत्काल 500 रुपए जमा करने की बात कही। इधर पूछताछ के बाद अस्पताल प्रबंधन ने दोनों को कोडरमा पुलिस के हवाले कर दिया है। हजारीबाग में 2 अफीम तस्कर गिरफ्तार, 15 लाख का नशे का सामान जब्त। रांची पटना रोड इन दिनों पूरे राज्य भर में अफीम तस्करी के लिए जाना जा रहा है। जब भी पुलिस को जानकारी मिलती है तो अवैध मादक पदार्थ के कारोबार के खिलाफ कार्रवाई भी करती है। हजारीबाग पुलिस ने एक बार फिर कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में नशीला पदार्थ जब्त किया है। वहीं 2 हार्डकोर तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया है। हजारीबाग के कोर्रा थाना क्षेत्र में पुलिस ने अफीम और डोडा की खरीद बिक्री करने वाले 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। सदर एसडीपीओ जो है अमित आनंद ने बताया कि पुलिस अधीक्षक को मिली गुप्त सूचना के आधार पर सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में छापामारी दल का गठन किया गया था। कन्हरी पहाड़ के समीप चेकिंग के दौरान चर्री की ओर से आ रहे एक सफेद 4 पहिया वाहन को रोकने का प्रयास किया गया। कार सवार पुलिस को देखकर भागने लगे। पीछा कर पुलिस ने कार को ओवरटेक कर पकड़ लिया। एसडीपीओ ने बताया कि तलाशी के क्रम में कार की डिक्की से 1 किलो 980 किलोग्राम अफीम, 20 किलोग्राम डोडा, 5500 रुपए नगद और 3 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। उन्होंने कहा कि बरामद डोडा और अफीम की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 15 लाख रुपए आंकी जा रही है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान ईसु कुमार सिंह उर्फ नन्ही और विजय कुमार गुप्ता उर्फ बिक्कू के रूप में हुई है। सरायकेला में दलदल में फंसी हाथी की मौत, चांडिल वन क्षेत्र के चातरमा गांव में इलाज के दौरान हुई मौत। सरायकेला खारसावां जिले के चांडिल वन क्षेत्र अंतर्गत निमडी थाना क्षेत्र के चातरमा गांव की जंगल तराई में रविवार को एक जंगली हाथी की इलाज के दौरान मौत हो गई। इस घटना से पूरे इलाके में शोक का माहौल है। बताया जा रहा है कि यह हाथी पिछले कई दिनों से अस्वस्थ चल रहा था। अत्यधिक कमजोरी और भूख के कारण वह जंगल से सटे धान के खेत की ओर पहुंच गया, जहां कीचड़ और दलदल में फंस गया। दलदल में गिरने के बाद हाथी अपने दम पर बाहर नहीं निकल सका और वहीं घंटों तड़पता रहा। शनिवार सुबह ग्रामीण जब खेत की ओर गए तो उन्होंने हाथी को दलदल में फंसा और बेहद कमजोर अवस्था में देखा। इसके बाद तुरंत इसकी सूचना चांडिल वन क्षेत्र के अधिकारियों को दी गई। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। हाथी को बचाने के लिए जेसीबी मशीन समेत अन्य संसाधनों का सहारा लिया गया। वन विभाग की टीम पशु चिकित्सकों और ग्रामीणों मिलकर हाथी को दलदल से बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन उसकी हालत लगातार बिगड़ती चली गई। कई घंटों की मशक्कत के बाद हाथी को दलदल से बाहर निकाल लिया गया, लेकिन अत्यधिक कमजोरी और बीमारी के कारण उसकी स्थिति नाजुक बनी रही। वन विभाग के पशु चिकित्सकों द्वारा मौके पर ही इलाज शुरू किया गया, लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद रविवार को हाथी ने दम तोड़ दिया। गुमला में पेड़ से टकराई बाइक, युवक की मौत। बेती पुल के पास हुआ हादसा। हिमाचल से लौटा था घर, नहीं पहन रखा था हेलमेट। गुमला के बिशुनपुर प्रखंड के बनारी गांव में 22 वर्षीय संतोष उरांव की बाइक दुर्घटना में मौत हो गई। यह हादसा तब हुआ जब संतोष अपने दोस्त के साथ बेती गांव से लौट रहा था। बेती पुल के पास अचानक बाइक अनियंत्रित हो गई और सड़क किनारे एक पेड़ से जा टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि संतोष गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि उसके साथ बैठे दोस्त को हल्की चोट आई। घटना की सूचना मिलते ही बिशुनपुर थाना के एसआई जो है
चंदन कुमार सिंह मौके पर पहुंचे। स्थानीय लोगों की मदद से घायल संतोष को पहले बिशनपुर स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। बाद में पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर जो सदर अस्पताल गुमला भेजा। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। मृतक के परिजन जयमंगल उरांव ने बताया कि संतोष उरांव हिमाचल प्रदेश में मजदूरी का काम करता था। वह शनिवार को ही काम से लौटकर अपने गांव आया था। बोकारो में सांसद खेल महोत्सव का उद्घाटन। पीएम मोदी के मिशन फिट युवा सशक्त भारत की गूंज। सांसद ढुल्लू महतो के द्वारा रविवार को बोकारो के सेक्टर 4 स्थित मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम में सांसद खेल महोत्सव की शुरुआत की गई। खेल महोत्सव की शुरुआत मैराथन से की गई है, जिसकी शुरुआत सांसद ने हरी झंडी दिखाकर की है। महोत्सव में रविवार से एक हफ्ते तक विभिन्न खेलों का आयोजन किया जाएगा। सांसद ने कहा कि बोकारो के बाद धनबाद में भी खेल महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। सांसद ढुल्लू महतो ने गुब्बारा उड़ाकर इस खेल महोत्सव की शुरुआत की। उन्होंने खेल शुरू होने से पहले खेल अनुशासन को लेकर सभी खिलाड़ियों को शपथ दिलाने का काम किया। सांसद ने खिलाड़ियों को खेल भावना के साथ खेल में शामिल होने की बात कही। उन्होंने अनुशासन बनाए रखने की भी अपील की। सांसद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को सशक्त, मजबूत और स्वच्छ बनाने के लिए खेल महोत्सव का आयोजन कर रहे हैं। पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश महतो ने रुकवाया काफिला। चुटूपालू में घायल एक व्यक्ति को भिजवाया अस्पताल। रामगढ़ के चुटूपालू घाटी में एक बाइक सवार सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल होकर काफी देर तक सड़क किनारे पड़ा रहा। मौके पर मौजूद लोग मदद करने के बजाय उसका वीडियो बनाते रहे, लेकिन किसी ने उसे अस्पताल पहुंचाने की पहल नहीं की। इसी दौरान हजारीबाग जाने के क्रम में पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश महतो का काफिला वहां पहुंचा। घायल बाइक सवार को सड़क किनारे पड़ा देख सुदेश महतो ने तुरंत अपना काफिला रुकवाया और मानवीय पहल करते हुए उसे इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल भिजवाने की व्यवस्था कराई। घायल को तत्काल सहायता मिलने से उसकी जान बचने की उम्मीद जताई जा रही है। इस दौरान सुदेश महतो के साथ केंद्रीय उपाध्यक्ष प्रवीण प्रभाकर, मुख्य प्रवक्ता डॉक्टर देवशरण भगत, छात्र संघ अध्यक्ष ओम वर्मा, ऋतुराज सहदेव सहित अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद थे। रांची के बुट्टी मोड़ स्थित ग्लोबल हॉस्पिटल के समीप डिवाइडर से टकराया मोटरसाइकिल, व्यक्ति की मौके पर मौत। रांची के बुट्टी मोड़ स्थित ग्लोबल हॉस्पिटल के समीप एक मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति की डिवाइडर से टकराने के दौरान मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पीसीआर वैन पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर रिम्स भेज दिया गया। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। रांची के लालपुर चौक पर जांच के दौरान पकड़ा गया गलत रजिस्ट्रेशन नंबर वाला वाहन, मालिक फरार। रांची में फर्जी और छेड़छाड़ किए गए वाहन रजिस्ट्रेशन नंबर के खिलाफ यातायात पुलिस ने सख्त अभियान शुरू किया है। पुलिस अधीक्षक यातायात रांची के निर्देश पर सभी यातायात थाना क्षेत्रों में विशेष जांच अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में लालपुर यातायात थाना अंतर्गत लालपुर चौक पोस्ट के पास एक संदिग्ध बाइक को जांच के लिए रोका गया। जांच के दौरान बजाज पल्सर मोटरसाइकिल रजिस्ट्रेशन नंबर J01R4778 को रोका गया। बाइक पर सवार व्यक्ति से आवश्यक कागजात मांगे गए, जिसके बाद वह कागजात लाने की बात कहकर वहां से चला गया, लेकिन वापस नहीं लौटा। इसके बाद पुलिस द्वारा वाहन के रजिस्ट्रेशन नंबर और चेसिस नंबर की जांच की गई। जांच में यह खुलासा हुआ है कि बाइक पर लगी नंबर प्लेट किसी अन्य वाहन पैशन प्रो मोटरसाइकिल की है, यानी वाहन पर जानबूझकर गलत रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगाई गई थी। मामले को गंभीर मानते हुए संबंधित वाहन के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की सुसंगत धाराओं के तहत मामला दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी हुई है। 2 दिनों में 519 में 279 मंडल अध्यक्षों की प्रदेश भाजपा ने की घोषणा। डॉक्टर प्रदीप वर्मा, भाजपा प्रदेश चुनाव अधिकारी सांसद डॉक्टर प्रदीप वर्मा ने रविवार को प्रदेश के 279 मंडल अध्यक्षों के निर्वाचन की अधिकृत सूची जारी की है। डॉक्टर प्रदीप वर्मा ने कहा कि संगठन पर्व के तहत प्रदेश के सभी जिलों में स्थित मंडल के अध्यक्षों के निर्वाचन की प्रक्रिया तेज गति से चल रही है। कहा कि पार्टी के संविधान के अनुसार सभी जिलों के जिला चुनाव अधिकारी और पर्यवेक्षकों की उपस्थिति में मंडल अध्यक्षों की सूची को घोषित किए जाने की प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने कहा कि 2 दिनों में 519 मंडलों में से 279 मंडल अध्यक्षों की घोषणा पार्टी की सांगठनिक दक्षता, शुचिता और पारदर्शिता को उजागर करता है। 16 दिसंबर तक शेष मंडल अध्यक्षों की निर्वाचन की प्रक्रिया भी विधिवत पूरी कर ली जाएगी। हजारीबाग में भी आज 15 दिसंबर से शुरू होगी धान की खरीद। गांव में बिचौलिए भी हो गए हैं सक्रिय।
आज 15 दिसंबर से झारखंड सरकार धान की खरीदारी शुरू करने जा रही है। इससे लेकर हजारीबाग जिला प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। वहीं दूसरी ओर गांव में बिचौलिए भी सक्रिय हो गए हैं। जिला प्रशासन सभी किसानों से अपील कर रही है कि वह बिचौलियों के चक्कर में ना पड़े, सरकार की योजना का लाभ उठाते हुए विभाग को ही धान बेचे। हजारीबाग में इस बार 70 पैक्स चिन्हित किया गया है, जहां से धान की खरीदारी की जाएगी। साथ ही सभी पैक्स अध्यक्ष के साथ बैठक भी की गई है। हजारीबाग उपायुक्त ने बताया है कि सरकार की गाइडलाइन के अनुसार जिले में धान खरीदारी के लिए सारे कदम उठाए गए हैं। किसान धान बेचने में हड़बड़ी ना करे। सरकार ने इस बार कई बेहतर नियम बनाए हैं और हर एक को इसका लाभ भी लेना चाहिए। बिचौलियों के हाथ में धान की बिक्री ना करे। इस बार न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ राज्य बोनस मिलाकर 2450 रुपए प्रति क्विंटल का भुगतान किया जाएगा। अतिक्रमण मुक्त रिम्स अवैध अपार्टमेंट को तोड़ने के लिए हथौड़ा छैनी का हुआ उपयोग। राजधानी रांची के बरियातू स्थित राज्य के सबसे बड़े सरकारी मेडिकल कॉलेज रिम्स को अतिक्रमण मुक्त करने की कयावत जारी है। झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में रविवार को भी डीआईजी ग्राउंड के आसपास प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान झारखंड उच्च न्यायालय ने रिम्स को पूरी तरह अतिक्रमण मुक्त करने के आदेश दिए थे। उसी आदेश के आलोक में जिला प्रशासन और रिम्स प्रबंधन द्वारा लगातार अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है। रविवार को भी रिम्स के डीआईजी ग्राउंड के आसपास अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। वहीं इस मैदान के उत्तर पूर्वी भाग में बना बहुमंजिला अपार्टमेंट को तोड़ने के लिए रविवार को मशीन की जगह मैनुअल कार्रवाई शुरू हुई। बड़ी संख्या में मजदूर हथौड़ा छैनी ज्ञाता लेकर बिल्डर द्वारा बनाए गए इस अवैध अपार्टमेंट की छत पर चढ़कर इसे तोड़ने की कोशिश करते दिखे। साहिबगंज में वन विभाग की देखरेख में कुल 40 सांपों को सुरक्षित जगहों पर छोड़ा गया। साहिबगंज वन विभाग की देखरेख में कुल 40 सांपों को सुरक्षित रूप से पुनर्वास हेतु आबादी से काफी दूर एक गोपनीय स्थान पर छोड़ा गया। यह कार्य प्रशिक्षित स्नैक रेस्क्यूअर जितेंद्र हजारी के सहयोग से मानक सुरक्षा प्रक्रियाओं के तहत सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। रेस्क्यू किए गए सांप विभिन्न स्थानों से सुरक्षित रूप से लाए गए थे। इन सांपों में कुल 8 प्रजातियां शामिल थी, जिनमें विषैले एवं अविषैले दोनों प्रकार के सांप मौजूद थे। सभी सांपों को सुरक्षित कंटेनरों में रखकर उनके प्राकृतिक आवास के अनुकूल क्षेत्रों में छोड़ा गया, ताकि मानव वन्यजीव संघर्ष की संभावना न रहे। विभाग ने आम नागरिकों से अपील की है कि सांप दिखाई देने की स्थिति में घबराएं नहीं और तुरंत वन विभाग या प्रशिक्षित स्नैक रेस्क्यूअर को सूचना दे। धान अधिप्राप्ति अभियान, किसानों का मनोबल बढ़ाना सर्वोपरि। स्वयं फोन कर माननीयों को कार्यक्रम में बुला रहे हैं मंत्री इरफान अंसारी। झारखंड सरकार ने किसानों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए खरीफ विपणन मौसम 2025-26 के तहत राज्यव्यापी धान अधिप्राप्ति अभियान की शुरुआत 15 दिसंबर 2025 से करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में शुरू हो रहे इस अभियान को ऐतिहासिक बताते हुए राज्य सरकार ने किसानों को एक मुफ्त भुगतान का भरोसा दिया है। इस अभियान को सफल बनाने के लिए स्वास्थ्य एवं खाद्य आपूर्ति एवं आपदा प्रबंधन मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। वे स्वयं मंत्रियों, सांसदों और विधायकों से व्यक्तिगत रूप से फोन कर संपर्क कर धान अधिप्राप्ति केंद्रों पर आयोजित कार्यक्रमों में भाग लेने का आग्रह कर रहे हैं। मंत्री ने कहा कि किसानों का मनोबल बढ़ाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। डॉक्टर इरफान अंसारी ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी जनप्रतिनिधि का भौतिक रूप से उपस्थिति होना संभव नहीं हो तो वे ऑनलाइन माध्यम से कार्यक्रम को संबोधित कर किसानों को अपना समर्थन अवश्य दे। उन्होंने सभी जिलों के आपूर्ति पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे स्थानीय जनप्रतिनिधियों से समन्वय कर अधिप्राप्ति केंद्रों पर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ सुनिश्चित करें। शराब घोटाला, फर्जी बैंक गारंटी के सहारे मेन पावर सप्लाई का खुलासा। गुजरात से कंपनी निदेशक को गिरफ्तार कर रांची लाया गया। रांची में झारखंड शराब घोटाले की जांच के तहत भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी ने एक अहम गिरफ्तारी की है। एसीबी की टीम ने अहमदाबाद से मेसर्स मार्सन इनोवेटिव सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक जगन भाई तुकाराम को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई शराब नीति से जुड़े कथित घोटाले की जांच के सिलसिले में की गई है। एसीबी के अनुसार आरोप है कि जगन भाई तुकाराम की कंपनी ने फर्जी बैंक गारंटी के जरिए झारखंड में मेन पावर सप्लाई का ठेका हासिल किया था। जांच एजेंसी का मानना है कि यह पूरा मामला राज्य में सामने आए शराब नीति घोटाले से जुड़ा हुआ है। रविवार को एसीबी की टीम गिरफ्तार आरोपी को ट्रांजिट रिमांड पर रांची लेकर पहुंची। रांची एयरपोर्ट पर कड़ी सुरक्षा के बीच उन्हें उतारा गया, जिसके बाद एसीबी अधिकारियों की निगरानी में सीधे एसीबी कार्यालय ले जाया गया। यहां उनसे गहन पूछताछ की जा रही है। एसीबी अधिकारियों ने बताया कि पूछताछ के बाद आरोपी को कोर्ट में पेश किया जाएगा। उनका कहना है कि इस गिरफ्तारी से शराब घोटाले की जांच को और गति मिलेगी और मामले से जुड़े अन्य अहम तथ्यों के सामने आने की उम्मीद है।
रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कांग्रेस पर कसा तंज, वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली को बताया नौटंकी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के आह्वान पर रविवार को दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस की ओर से आयोजित वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली को रांची के भाजपा सांसद और देश के रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने जनता द्वारा नकार दिए गए हताश निराश लोगों की नौटंकी करार दिया है। दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस की वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली पर रविवार को रांची में तीखी प्रतिक्रिया देते हुए रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा है कि सदन में चर्चा परिचर्चा से भागने वाले और नकली संविधान लेकर घूमने वाले लोग राजनीतिक नौटंकी कर रहे हैं। चाईबासा पुलिस ने डकैती और लूट की घटना का किया पर्दाफाश, 3 अपराधी हथियार के साथ गिरफ्तार। चाईबासा पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। डकैती, फायरिंग और लूट की घटनाओं को अंजाम देने वाले 3 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने आरोपियों के पास से 2 हथियार और जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार बदमाशों में चक्रधरपुर के टोकलो थाना क्षेत्र के तिलोपदा गाँव निवासी सरोज बोदरा 26 वर्षीय, टोकलो के आराहंगा गाँव निवासी श्याम लाल केराई 28 वर्षीय और सिकंदर केराई 29 वर्षीय शामिल हैं। पुलिस के अनुसार श्यामलाल केराई इससे पहले 3 जून को सोनवा थाना क्षेत्र से आर्म्स एक्ट के मामले में जेल जा चुका है। तलाशी के दौरान आरोपियों के पास से 2 देशी कट्टा, 1 जिंदा कारतूस, 4 मोबाइल फोन, 7200 रुपए नगद और 1 अल्टो कार बरामद की गई है। पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया है कि 8 दिसंबर को कुमारडुंगी थाना क्षेत्र के तुरलो मोड़ के पास 9 साथियों के साथ मिलकर एक व्यापारी से 85,000 रुपए की डकैती की थी। इसके अलावा मुफस्सिल थाना क्षेत्र के क्या पता गांव के पास बाइक सवार से मोबाइल फोन और 1200 रुपए लूटने की बात भी कबूल की है। समाजसेवी बबन कुमार ने गरीब और असहाय ग्रामीणों के बीच किया कंबल वितरण। रविवार को खूंटी जिला अंतर्गत लोधमा प्रखंड की कुलहुटू पंचायत स्थित जो छनगा टोली ग्राम में एक महत्वपूर्ण और मानवीय कार्य किया गया। क्षेत्र में पड़ रही कड़ाके की ठंड और शीतलहर के प्रकोप को देखते हुए समाजसेवी बबन कुमार ने गरीब और असहाय ग्रामीणों के बीच कंबल वितरण का आयोजन किया। इस नेक सेवा कार्य का मुख्य उद्देश्य ठंड से जूझ रहे गरीब और वंचित परिवारों को राहत पहुंचाना था। वितरण कार्यक्रम के दौरान विशेष रूप से असहाय आदिवासी गरीब बहनों को कंबल प्रदान किए गए। गुमला में धान अधिप्राप्ति को लेकर प्रशासन की तैयारी पूरी, 29 केंद्रों से होगी खरीद। गुमला जिले में धान अधिप्राप्ति को लेकर उपायुक्त की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद जिला प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। जिला आपूर्ति विभाग के माध्यम से इस बार धान अधिप्राप्ति के लिए सभी केंद्रों पर बेहतर व्यवस्था करने का दावा किया गया है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी प्रदीप भगत ने बताया है कि उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि किसी भी किसान को दलालों के माध्यम से धान बेचने के लिए मजबूर न होना पड़े। इसे सुनिश्चित करने के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे। साथ ही यदि कोई व्यक्ति ग्रामीणों को गुमराह कर अवैध रूप से धान की खरीदारी करता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस बार जिले में 29 लैंप्स केंद्रों के माध्यम से कुल 3 लाख क्विंटल धान की खरीद का लक्ष्य रखा गया है। 2 कारोबारियों से लोन के नाम पर ठग लिए 1 करोड़ 12 लाख। झारखंड के दंपत्ति तो निकले नटवर लाल। पुलिस ने रविवार को बताया है कि एक दंपत्ति को 2 कारोबारियों से 1 करोड़ 12 लाख की कथित धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। इन पर बैंकों से कम दरों पर लोन दिलाने का झांसा देने का आरोप है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान शिवाजी पाटिल उर्फ अमित महतो 42 वर्षीय, उनकी पत्नी एंजला कुजूर 42 वर्षीय के रूप में हुई है। यह दंपत्ति कांके थाना क्षेत्र के सुकुरहुट्टू इलाके के रहने वाले हैं। पुलिस ने बताया कि दंपत्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस अधीक्षक ग्रामीण प्रवीण पुष्कर ने बताया कि गिरफ्तार किए गए इस दंपत्ति ने कारोबारियों और अन्य लोगों को छूट वाली दरों पर लोन दिलाने का वादा करके उनसे ठगी की। उन्होंने कहा कि ऐसा ही एक मामले में उन्होंने झारखंड के रामगढ़ जिले के कारोबारी सरोजकांत झा से 70 लाख की धोखाधड़ी की। उन्होंने आगे बताया कि इस दंपत्ति ने ओडिशा के एक अन्य कारोबारी से भी 42 लाख रुपए की ठगी की। ये दोनों बड़े कारोबारियों को निशाना बनाते थे जिन्हें वे कम ब्याज दरों पर और कम प्रोसेसिंग फीस पर बड़े लोन सुरक्षित रखने का वादा करते थे और फिर उनसे मोटी रकम ऐंठ लेते थे। पुलिस अधीक्षक एसपी ने यह भी बताया है कि इस मामले में गहन जांच जारी है और दंपत्ति को जेल भेज दिया गया है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। धन्यवाद।